हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व मैंने एक वीडियो ड्राई एक्जिमा पर जारी किया था। आज मैं तर अर्थात मॉइस्ट एक्जिमा के लक्षणों और उनकी हेम्योपैथिक दवाओं के द्वारा चिकित्सा के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। यदि किसी रोगी को त्वचा के मोड़ों पर तर एक्जिमा और पस वाली फुंसियां हो और उसमें खूब खुजली होती हो, रोगी को तर और गर्म हवा से आराम मिलता हो, ठंडी और खुश हवा में यह रोग बढ़ जाता हो, रोगी एक्जिमा वाले स्थान को एकदम छूने नहीं देता, अर्थात उसे छूना बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता, तो और उसमें से सड़ी हुई बदबू निकलती हो, खुजलाने पर उस एक्जिमा को खुजलाने पर उसमें फुंसियां बनती हो, तो ऐसे रोगी को हीपर सल्फर 30 की 2-2 बूंद प्रतिदिन 3 बार 15 दिनों तक सेवन करने के बाद हीपर सल्फ 200 की 2 बूंद प्रतिदिन तब तक सेवन करनी चाहिए जब तक कि फुंसी बनना रुक नहीं जाता हो। यदि किसी के सिर पर तर फुंसियां निकलती हों और उनको खुजलाने पर खुजली बढ़ जाती हो और खुजली के साथ जलन होने लगती हो, चेहरा, कान और अंगुलियों पर फुंसियां निकलती हों और वह दिन रात उसमें खुजली होती हो और खुजलाते खुजलाते खून निकलने लगता हो, तो ऐसे लक्षण वाले रोगियों को मर्कसॉल 30 की 2-2 बूंद प्रतिदिन 3 बार 15 दिनों तक सेवन करने के बाद मर्कसॉल 200 की 2 बूंद प्रतिदिन तब तक सेवन करनी चाहिए जब तक कि फुंसी बनना रुक नहीं जाता। यदि किसी रोगी को एक्जिमा से खुजलाने पर शहद जैसा स्राव निकलता हो, यह एक्जिमा अक्सर हाथ, पैर, चेहरे, कान के पीछे होता हो, रात के समय में तथा गर्मी के दिनों में यह रोग बढ़ जाता हो, एक्जिमा बढ़ जाता हो, तो ऐसे लक्षण वाले तरुण रोगियों को ग्रेफाइटिस 30 नंबर की प्रतिदिन दिन में 3 बार 3 से 4 महीने तक सेवन करने के बाद ग्रेफाइटिस 200 की 1 बूंद प्रतिदिन 15 दिनों तक सेवन करने के बाद भी यदि यह रोग पूरा ठीक नहीं होता हो, तो ग्रेफाइटिस 1M की 2 बूंद प्रत्येक 10 दिनों पर 3 से 4 महीने तक सेवन करनी चाहिए। उसके बाद ग्रेफाइटिस 10M की 2 बूंद प्रत्येक 1 महीने पर 3 से 4 महीने तक सेवन करनी चाहिए। इससे गाढ़े पस निकलने वाले एक्जिमा पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे
चमड़ी स्वस्थ हो जाएगा। यदि किसी रोगी के सिर पर एक्जिमा हो गया हो और उसके ऊपर छिछरे बन जाते हो और छिछरे को जब हटाया जाता है तो उसके नीचे से चमड़ी लाल लाल और नर्म त्वचा दिखलाई देने लगते हैं और उसमें से पनीला स्राव बहने लगता है। धोने पर, उसको पानी से धोने पर उसमें कष्ट बढ़ जाता है। तो ऐसे रोगी को ब्राइटाकार्ब 30 की 2-2 बूंद प्रतिदिन दिन में 3 बार 3 से 4 महीने तक सेवन करनी चाहिए। उसके बाद ब्राइटाकार्ब 200 की 2 बूंद प्रतिदिन एक सप्ताह तक सेवन करने के बाद ब्राइटाकार्ब 1 mg की 2 बूंद प्रत्येक 10 दिनों पर 3 महीने तक सेवन करनी चाहिए। इस तरह से रोगी को इन लक्षणों के अनुसार हेमियोपैथिक दवाओं की चिकित्सा करने पर रोगी तर एक्जिमा से छुटकारा पा सकते हैं, रोगी का चमड़ा स्वस्थ हो सकता है। परंतु किसी भी दवा को सेवन करने के पूर्व किसी हेमियोपैथिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लेनी चाहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे और बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और उसका लाभ आप उठा सकें। अब हम आपसे अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।